हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गौरव ट्यूटोरियल्स पर। बच्चों, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11 स्टैंडर्ड बायोलॉजी के चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स को। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल। बच्चों देखिए, आपके पास अगर कोई सेल होती है, ठीक है, अज्यूम करिए कि दिस इज द सेल। तो इन दिस सेल all the molecules that will be found, okay, all the molecules that will be found, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, ठीक है, इन सभी के सभी मॉलिक्यूल्स को क्योंकि सेल के अंदर फाइंड किए जा रहे थे तो मैं इन्हें बायोमोलिक्यूल्स बोल सकता हूं, राइट। तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स सेल के अंदर फाइंड किए जा रहे हैं बच्चों, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सेल्यूलर पूल। क्या बोला जाएगा? ये लोग क्या बनाते हैं? इनफैक्ट ये लोग बनाते हैं सेलुलर पूल। सो ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड इन ऑल द बायोमोलिक्यूल्स दैट आर फाउंड इन a cell will be called as or will be forming a cellular pool. Now if I observe this cellular pool, I will be able to find that in a cellular pool there will be two types of compounds. There would be organic compound and then there will be इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसी भी सेल के अंदर जितने भी बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं बच्चों, उन्हें कलेक्टिवली जुड़ने पर वो जो बनाते हैं उन्हें कहा जाता है सेल्यूलर पूल। और जब इस सेल्यूलर पूल को आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको इसके अंदर दो तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब हम बात करते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जा सकती हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बच्चों आप पाएंगे कि आपके पास हो सकता है कार्बोहाइड्रेट मिल जाए। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है? शुगर। आपको क्या मिल जाए यहाँ पर बच्चों? आपको मिल सकता है यहाँ पर फैट्स, आपको मिल सकते हैं प्रोटीन्स, और साथ ही साथ में आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगी न्यूक्लिक एसिड्स। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के लिए न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक नया टर्म हो सकता है। तो आपको बता दूं कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये कुछ अनोखी चीजें नहीं है। आपने डीएनए तो आरएनए तो सुन ही रखा होगा। तो जो डीएनए और आरएनए आप सुनते आए हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स का एग्जांपल्स है। ऑलराइट, अब इनऑर्गेनिक जो सैंपल होगा या इनऑर्गेनिक पूल जो होगा आपके सेल्यूलर पूल का, उसके अंदर क्या क्या मिल सकता है आपको? उसके अंदर आपको मिल सकते हैं सॉल्ट्स, उसके अंदर आपको मिल सकते हैं मिनरल्स, उसी के अंदर आपको मिल जाएंगे आयंस, एंड अलॉन्ग विद दीज ऑल यू विल बी फाइंडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर। ओके, तो ये सारे जो हैं ये सब क्या है? ये सब हमारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का पार्ट है। अच्छा, आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूं कि ये सब चीजें एक तरफ कर दो और पानी एक कर दो, फिर भी आप देखोगे कि आपके सेल के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% ऑफ योर टोटल सेल मास। आपके सेल के अंदर जितना भी वजन होगा उसमें लगभग 60 से 70% वजन तो यार पानी का ही होता है। तो आप यहाँ पर इस पाई डायग्राम के द्वारा देख पाएंगे कि पानी का जो वजन है सेल के अंदर लगभग 60 से 70% होता है। अच्छा, बुरा मान गई ये तो, है ना। प्रोटीन का वजन लगभग 15% तक होता है। लिपिड जो है वो 10 से 15% तक हो सकता है। अच्छा, वजन की भी बात कर सकते हो और परसेंटेज वाइज भी बात कर सकते हो, राइट। तो पानी जो है वो सेल का 60 to 70% होता है, राइट। इनऑर्गेनिक है वो 5% मिलेंगे सेल के अंदर, और कार्बोहाइड्रेट जो होंगे वो लगभग 1% जितना मिलते हैं। अब अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, है ना, सबसे पहली वीडियो जो बनाई थी बायोमोलिक्यूल्स की, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम हमारे सैंपल का ऑर्गेनिक टेस्ट करते हैं तो हमको दो चीजें मिलती हैं। हमको एक चीज मिलती है जिसको कहते हैं फिल्टरेट, और जो दूसरी चीज मिलती है उसको अपन बोलते हैं रिटेंटेट। ठीक है, तो मैंने बताया था कि हम जब ये टेस्ट करते हैं फिल्ट्रेट की तो उसके अंदर हमें बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स मिल जाएंगे ऑर्गेनिक वाले, रिटेंटेट में भी मिल जाएंगे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि रिटेंटेट जो होता है उसके अंदर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं और फिल्ट्रेट में बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं। तो उस वीडियो में तो आपके साथ में शेयर नहीं कर पाया था कि बायो, माइक्रो और मैक्रो क्या होते हैं। इस वीडियो में क्योंकि थोड़ा टाइम है तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से इस बायो, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो लेट मी पुट डाउन दिस थिंग एज बायो माइक्रो मॉलिक्यूल एंड द अदर साइड वी विल टॉक अबाउट बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ये हो गए हमारे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, और इधर आ जाएंगे हमारे बायो
मैक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा, मॉलिक्यूल्स, जस्ट गिव मी अ मिनट। या अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि मैं क्या लिखता हूँ मैं खुद ही सोच में पड़ जाता हूँ कि ये क्या लिख दिया है मैंने। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप कमेंट करके बताइए कि भाई हम अकेले नहीं हैं जो ये सब इस समस्या से जूझ रहे हैं। देखिए, जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, उनका है ना लो मोलिकुलर वेट होता है। ठीक है, इनका क्या होता है? लो मोलिकुलर वेट होता है। अच्छा, अगर माइक्रो मॉलिक्यूल जो है उनका वेट लेस है तो मैक्रो का क्या हो जाएगा? मैक्रो हैज हाई मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, आपको याद है मैंने आपको बताया हुआ है कि हाई मॉलिक्यूलर वेट जो होता है या जो लो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना हो सकता है? दिस इज मॉलिक्यूलर, जस्ट अ मिनट। या मॉलिक्यूलर वेट कितना हो सकता है, याद है आपको? बताया था ना मैंने, मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका ग्रेटर देन 1000 डाल्टन होता है और माइक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका लेस देन 1000 डाल्टन होता है। फिर जनरली जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, वो बनते हैं किसके? एलिमेंट्स के। किसके बनते हैं? फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स। अच्छा, ये कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एलिमेंट्स तो बेचा बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि लगभग जितने भी एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं उनमें से केवल 24 एलिमेंट जो है वो लिविंग वर्ल्ड के अंदर देखने मिलते हैं। ठीक है, आपके पास 118 120 एलिमेंट्स कुछ हैं पीरियोडिक टेबल में, उनमें से केवल 24 एलिमेंट जो हैं वो आपको देखने मिलेंगे आपके लिविंग वर्ल्ड के अंदर। ओके, तो कौन कौन से एलिमेंट मेजर प्रोपोर्शन में होते हैं? कौन कौन से एलिमेंट मेजर प्रोपोर्शन में होते हैं? तो सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं कार्बन चाचा। ओके, फिर आपके पास में आ जाते हैं हाइड्रोजन चाचा। फिर आपके पास में आ जाते हैं नाइट्रोजन चाचा। एक्चुअली पहले ऑक्सीजन लिखता हूं, फिर मैं आपको एक निमोनिक बता दूंगा। ऑक्सीजन चाचा, और लास्ट में हो जाते हैं नाइट्रोजन चाचा। ओके, नाउ आपको तो इनके जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है वो तो याद ही होगा, पता ही है। कार्बन का C, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O और नाइट्रोजन का N। तो इन चारों को साथ में कर दो और बोल दो चोन या कोन। मैं तो ऐसे ही याद करता था और मैं बच्चों को भी बहुत सारों को ऐसे ही याद करवाता हूं, तो मैं आपको भी ये बता देता हूं, CHON। अच्छा, अगर बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स एलिमेंट्स के बन रहे हैं तो मैक्रोमोलिक्यूल्स किस चीज के बनते होंगे? मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है बच्चों, मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स के। समझे? तो जैसे माइक्रोमोलिक्यूल थे वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जुड़ने पे बन गए, तो ये एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल बन गया। तो ऐसे बहुत सारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स जुड़ेंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसे कहा जाएगा बायो मैक्रोमोलिक्यूल। छोटे एलिमेंट्स के जुड़ने पर बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं और इन्हीं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के जुड़ने पर जो बनते हैं वो होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। है ना, ध्यान रखना है। माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या है? जब छोटे छोटे एलिमेंट्स साथ में जुड़ते गए तो उन्होंने बायो माइक्रोमोलिक्यूल बना दिया, बट यही बायो माइक्रोमोलिक्यूल जब जुड़ गए तो इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया बायो मैक्रोमोलिक्यूल। तो इसके द्वारा ये कौन कौन सी चीजें होती हैं? इट इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। पॉलीमराइजेशन ऑफ large number of micromolecules. Okay, large number of micromolecules। चलिए, यहां तक कि molecules है ना, वाह, micromolecules, आई एम सॉरी फॉर दिस, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। चलिए, अब जब इतना डिस्कशन कर लिया तो फटाफट से एग्जांपल्स बात कर लेते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स की। माइक्रोमोलिक्यूल्स की एग्जांपल में बच्चों आ जाएंगे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब क्या होता है बच्चों? शुगर है ये, मोनोसेकेराइड हो गई है। डाइसेकेराइड है, ये भी क्या है बच्चों? ये भी शुगर ही है। ऑलराइट, आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएंगे फैटी एसिड। ठीक है, अब ये फैटी एसिड दो तरह की होती है, बता दूं यहीं पर बता दूं? चलो ठीक है, लिख लो आप साथ में। फैटी एसिड दो तरह की होती है। एक फैटी एसिड होती है वो जो कि क्या होती है? सैचुरेटेड। मतलब इसके पास क्या होगा? इसको जब ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। और दूसरी होती है अनसैचुरेटेड। बच्चों, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है
उसके अंदर कार्बन की चेन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। फिर आपके पास में आ जाती हैं अमाइनो एसिड्स, ओके, एंड लास्टली आपके पास में कौन आ जाएगा, आपके पास आ जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, ये सब है नए नए टर्म्स हैं आपके लिए, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत डर भी लग जाए और कुछ समझने में भी शायद डिफिकल्टी हो सकती है। बट अगर आप ये वीडियो को कंटिन्यूसली देखते जाएंगे और साथ साथ में नोट बनाते जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप मेरा ही वीडियो देखिए, आप कोई भी वीडियो देखिए, अगर आप लगातार इस चीज़ को पढ़ते और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आई स्वेयर ऑन एनीथिंग दैट यू से, ये चैप्टर ना आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। मैं 15 साल के एक्सपीरियंस से आपको ये बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में ना बच्चों की धुआं निकल जाती है, बच्चे जो है बड़ा परेशान हो जाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अब ये बायोलॉजी को छोड़ के ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ बढ़ चुका है। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10वीं में हमने सही से नहीं करी होगी तो हो सकता है कि इस चैप्टर में हमें अच्छी खासी दिक्कत आ जाए, ठीक है। बट अपने को दिक्कत नहीं लानी है, अपन क्या करेंगे, रेगुलरली अपने जो नोट्स अपन बना रहे हैं उसको फॉलो करते जाएंगे और अच्छे से पढ़ते जाएंगे डेली बेसिस। तो बायो मैक्रोमोलेक्यूल की तरफ बढ़ते हैं, जिसके एग्जाम्पल में आ गया पॉलीसैकेराइड्स। देखिए ये सब है ना आने वाले वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा, तो नए टर्म्स हैं, आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं, होने की जरूरत नहीं है। लिपिड्स आ जाएंगे, प्रोटीन्स हो जाएंगे बच्चों, और साथ साथ में हमारे सबके शरीर को जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी शरीर का जो अपीयरेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, डीएनए और हमारे आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात करी बच्चों हमारे सेल्यूलर पूल के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनके बारे में। मैंने आपको बताया बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, और मैंने आपको ये बताया कि किसी भी सेल के अंदर जो मेजर प्रोपोर्शन ऑफ कंपाउंड होता है वो किसका होता है, वाटर का होता है, विच इज एज ग्रेट एज 60 to 70%। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि चैनल यूजफुल होगा फ्यूचर में तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट अमाइनो एसिड्स।